दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को फटाफट आप लोग जल्दी से लाइक करिए और अपने चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब करके अभी तक बेल नहीं दबाई है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लें, ताकि चैनल से आप जुड़ जाएं और हर जानकारी समय पर जो ऑल इंडिया चैनल डालता है वो आपके पास पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको बता दें, खुशखबरी है आपके लिए कि मशरूम को मिड डे मील व आंगनबाड़ी पोषाहार में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। अभी ये पास नहीं हुआ है तो कंफ्यूजन मत रखना, हमारा कर्तव्य है आपको सही सही दिखाना और समझाना। तो यहां पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में यह सुझाव रखा गया है कि मशरूम को मिड डे मील व आंगनबाड़ी पोषाहार इन दोनों में शामिल किया जाए, ऐसा सुझाव रखा गया है। इसके बारे में विस्तार से आपको अभी हम बताने वाले हैं, लेकिन एक कड़वा सत्य और आप लोग सुन लीजिए। जैसे आपका उत्तर प्रदेश में पोषाहार वितरण में दूध आ रहा था, घी आ रहा था, दाल भी आ रही थी, वो जमीन पर तो नहीं पहुंची है। शायद ऐसे ही मशरूम का भी प्रावधान हो जाए, लेकिन जमीन पर शायद आलू ही कटते नजर आए। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको पूरी सच्चाई। यहां पर कहा जा रहा है कि रूड सेट के निरीक्षण के दौरान जिला प्रभारी अधिकारी श्री सैथिल पांडियन है, उन्होंने स्वयं सहायता समूह द्वारा उगाए जा रहे मशरूम को मिड डे मील और आंगनबाड़ी पोषाहार में शामिल करने का सुझाव दिया है। देखिए, मशरूम की खेती अच्छी होती है, काफी लोग करते हैं, फायदा मुनाफा बहुत है इसमें, अपने को तो सब आता है, मैंने देखा है वीडियो, सब सीखा भी है, लेकिन यहां पर सिखाने का टाइम नहीं है। अभी हम आपको क्या बताने वाले हैं कि यहां पर उसमें फायदा भी है और समूह के लोग इसकी खेतीबाड़ी कर भी रहे हैं, मशरूम उगा रहे हैं, और ठीक है, तो उन चीजों को अब इनमें शामिल कर दिया जाएगा। उनकी खपत जो है, पैदावार जो कर रहे हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तब देखते हैं लेकिन आगे फिर होगा क्या, इसमें और क्या कहा जा रहा है। उन्होंने शनिवार को जो है यहां पर बताया जा रहा है कि डासना स्थित रूडसेट इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया है। उन्होंने मशरूम की खेती करने वाली स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्तियों से बातचीत भी की है। साथ ही उन्होंने सुझाव देते हुए कहा है कि मशरूम को स्कूल के मिड डे मील और आंगनबाड़ी के पोषाहार इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने संस्थान की विकास रिपोर्ट की जानकारी ली है। फैकल्टी सदस्य हैं दिनेश तोमर, उन्होंने भी बताया है कि संस्थान के द्वारा 21,194 प्रशिक्षणार्थी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इसके अलावा 3,772 प्रशिक्षणार्थी विभिन्न बैंकों से लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, विभिन्न बैंकों से ऋण लेकर रोजगार भी इसको लेकर चला रहे हैं। इसके बाद प्रभारी अधिकारी ने संस्थान के उद्यमियों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया है। इस मौके पर सीडीओ अस्मिता लाल, डीडीओ आपके भालचंद्र और आपके एलडीएम वगैरह शिव प्रसाद यादव, ये लोग वहां पर मौजूद रहे। अब एक जानकारी आपको बड़ी मिल गई क्या, कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जनपद में जो समूह की बहनें मशरूम उगा रही हैं, उनके मशरूम को लेकर के वो उसे मिड डे मील और पोषाहार में शामिल करने का सुझाव रखा गया है। हो सकता है आने वाले समय में ये उसमें लागू भी हो जाए और मशरूम वगैरह की सब्जियां बनना स्टार्ट की जाए। फिलहाल के लिए आप खुद सोचिए, मशरूम कितने रुपए में होता है। अगर थोक में जब माल बिकता है मशरूम का तो उसकी कीमत 80 रुपया प्लस होती है, जो है जो थोक में बेच देते हैं। जो बाजार में जाकर के अपना बेचते हैं उनकी कीमत 110 120 ऐसे होती है, और बहुत ज्यादा जो है जब कम आती तो 80 तक आती है, इससे कम नहीं आती है। तो आप लोग देखते हो जो और भी जो फुटकर बेचते हैं लोग इधर उधर गांव घर शहर में, वहां पर क्या चलता है, वहां पर तुमको 50 रुपए का 200-250 ग्राम जो देते हैं मशरूम, वो पकड़ा दिया जाता है 40-50 रुपए का। अब इसे लेकर के आप आते हैं, अब आप सोचिए 40-50 रुपए में 200-250 ग्राम होता है, कितने बच्चों को क्या खिलाया जाएगा। बहुत महंगा बजट बैठ जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन संभव भी है, क्योंकि सरकार कह तो देती है सब देने के लिए। 600 रुपया किलो वाला जो घी होता है वो भी देने के लिए कह देती है, 100 रुपया किलो दाल भी कह देती है, दूध भी कह देती है जो 40 रुपया लीटर 50 रुपया लीटर मिलता है। तो आप सोचिए, आप तो ऐसे में, लेकिन धरातल पर ना तो दूध मिला, ना ही घी मिला, ना ही दाल मिली है। मिला क्या है, वही आपका सस्ता वाला बेचारा गेहूं और वही आपका चावल। अब इससे कैसे कुपोषण मिटेगा। तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या प्रावधान उसका होता है।
लेकिन एक कड़वा सत्य आपको और बताते हैं। ये हमारे पास जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर की तरफ से निकला हुआ एक लेटर जो 13 नवंबर को इसमें लिखा हुआ निकला था, यानी पहले का लेटर है। अनुपूरक पुष्टाहार के अंतर्गत एसएचजी द्वारा गेहूं, चावल व दाल की आपूर्ति के संबंध में लेटर निकला है। तो यहां पर देखिए लेटर, इसमें शायद हो सकता है गलतीवश उन्होंने नवंबर डाल दिया हो और वो 13 दिसंबर लिखना चाहते होंगे, हो सकता है, क्योंकि अभी अभी हमारे पास 2-3 बहनों ने यही लेटर भेजा है, तो इसकी पूरी जो है असंभावना है। लेकिन इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, कहा जा रहा कि ड्राई राशन जो है आपका दिनांक 6/11/2020 के क्रम में और आपका 7/11/2020 के क्रम में जनपद के समस्त विकास खंडों में ड्राई राशन का वितरण ग्रामीण जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों की संख्या यानी कैटेगरी वाइज वो उपलब्ध कराई गई है। इसके क्रम में एसएचजी द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, परंतु बाल विकास परियोजना अधिकारी और मुख्य सेविका एवं अन्य माध्यम से खाद्यान्न वितरण के संबंध में अवगत कराया गया कि एसएचजी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दाल के रूप में चना व मटर उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्णय लिया गया है कि समस्त केंद्रों पर दाल एक रूपता से उपलब्ध कराई जाएगी। ये नहीं कि कहीं मटर की तो कहीं और किसी चीज की। लिखा कुछ एसएचजी द्वारा खाद्यान्न प्लास्टिक बैग में पैकेजिंग कर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि शासनादेश अनुसार प्लास्टिक बैग में पैकेजिंग ना करने के निर्देश थे। बिना दाल के खाद्यान्न आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उपलब्ध ना कराने तथा निर्धारित 3 खाद्यान्न एक साथ आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी को उपलब्ध कराने जाने हेतु जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा गया था। अब आप सोचिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या क्या कहा गया कि सारे जो है खाद्यान्न होने चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल चावल दाल आ गया वितरण करवा दीजिए। दाल भी जरूरी है, दाल नहीं है तो वितरण नहीं होगा, ऐसे भी निर्देश थे वहां पर डीपीओ महोदय के इस लेटर के अनुसार। लेकिन हुआ क्या, सब जगह बस खाना पूर्ति ही जो है दिखाई दी है और सिर्फ ढोल में पोल कह सकते हो आप लोग। यहां पर वो हाथी के दांत ना, खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। आगे देखिए इसमें क्या है, उक्त के क्रम में अनुरोध है कि एसएचजी द्वारा दाल में एक रूपता पैकेजिंग प्लास्टिक बैग उसमें करने हेतु और गेहूं व चावल दाल सहित जो पैकेजिंग है वो करके एक साथ तीनों खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा सामग्री का वितरण लाभार्थी में अपने स्तर से न करके आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ती को उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि संबंधित आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लाभार्थी को वितरण का कार्य समयानुसार किया जाए। लेकिन हुआ क्या, समूह के लोग अपनी मनमर्जी चलाते रहे, किसी ने अपने घर से बांटा, किसी ने प्रधान के यहाँ रखवा लिया, कहीं के प्रधान की दादागिरी तो वो अपने घर में रखवा लिए। सारे आदेशों का जो है ठेंगा दिखाते हुए ऐसे चल रही है उत्तर प्रदेश में कच्चा राशन वितरण की पूरी प्रक्रिया। तमाम जगह जो ऐसे ही जो है गलतियां की जा रही हैं और आराम से उस पर शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई निदेशालय स्तर से हो नहीं रही है। हेमंत सिंह है जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर में, बहुत बढ़िया लेटर में उन्होंने साफ साफ लिखा था। ऐसे समस्त जो है जनपदों के लोगों को लिखना चाहिए था क्या क्या होता क्या नहीं होता है, इससे साफ सुथरा प्रक्रिया के बारे में पता तो चलता है, इससे यह भी मालूम हो जाता है कहां पर गलत हो रहा है तो उसमें सुधार भी हो सकते हैं। अगर कोई साफ सुथरा नहीं बताया जाएगा तो फिर सुधार कहां से हो जाएंगे। अनीता बहन है, उनके द्वारा मुझे 2 सरकारी आदेश भेजे गए हैं। चलिए उन दोनों सरकारी आदेशों को एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। यहां पर क्या कहा जा रहा है, अर्जेंट है, ये देख लीजिए, यहां पर लिख करके भी दे दिया है। डीपीओ महोदय हैं आजमगढ़ के, 14 दिसंबर को कल ही ये लेटर उन्होंने निकाला है। आपकी पोर्टल वाली साइट दी है icdsup.csccloud.in, इस पर ड्राई राशन का जो विवरण है वो फीड कराने के संबंध में लेटर निकला है आजमगढ़ में कल। जितने भी सीडीपीओ हैं उनको भेजा गया और कहा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरण किए जा रहे ड्राई राशन का जो विवरण है वो आपके इस पोर्टल पर फीड कराए जाने के निर्देश आपको पूर्व में दिए गए थे। समीक्षा करने पर यह ज्ञात हुआ है कि अभी तक मात्र 9 परियोजनाओं रानी की सराय, तरवा और पलहनी, लालगंज, ठेकमा, मोहम्मदपुर, अतरौलिया शहर व आपका पलहना, यहां द्वारा जो है ड्राई राशन वितरण की फीडिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है। शेष जितनी भी परियोजना रह गई हैं आपकी आजमगढ़ जनपद में, वहां की फीडिंग बिल्कुल ही शून्य है। यह स्थिति नितांत ही गंभीर है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरण किए जा रहे ड्राई राशन का जो विवरण है उसकी फीडिंग दिनांक 15/12 यानी आज तक जो है 100% पूर्ण कराते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी अवगत कराएं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं गंभीर है। आजमगढ़ से मनोज कुमार मौर्य जी है, उनके द्वारा लेटर डीपीओ के द्वारा निकाला गया है। तो अब आप लोग सोचिए,
बिहार में भी आज ही लास्ट है 15 टोकन प्रणाली को लेकर के कड़े आदेश, उत्तर प्रदेश में भी राशन वितरण को लेकर के कड़े आदेश। तो इनको आप लोग देखिए और समझिए। पोर्टल पर फिलहाल समस्याएं ये आ रही हैं कि उस पर लॉगिन नहीं हो रहा है लोगों को। उसके लिए आप अपने वहां के सीडीपीओ से संपर्क करिए आंगनबाड़ी बहनों, क्योंकि कुछ बदलाव हो चुके हैं। वो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि जो बदलाव है पोर्टल पर लॉगिन करने के, वो आपकी जो भी समस्याएं हैं इसके लिए प्रशिक्षण मिलने चाहिए थे, नहीं मिले तो अपने सीडीपीओ महोदय से पूछिए, वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। कैसे क्या डाल करके आपको लॉगिन करना है सिखा देंगे। ब्लॉग पर एक मीटिंग होनी चाहिए थी, उसके लिए ऑर्डर भी थे। तो आप लोग सोचिए और समझिए। आगे देखिए, एक और आया है आजमगढ़ से जिला कार्यक्रम अधिकारी, इन्हीं के द्वारा एक और लेटर कल ही 14 को निकाला गया। ये दूसरा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का विवरण फीड कराए जाने के संबंध में। अभी राशन की फीडिंग को लेकर के लिए था, लेकिन अब आप देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का जो विवरण है वो फीड कराने को लेकर के है। अब नोटिस वगैरह इसमें क्या आया है, इसमें सभी का नाम देखो दिया हुआ, जैसे पवई है और आपका तहबरपुर है और अजमतगढ़ है, बिलरियागंज है, हरैया है, कोयलसा है और आपका अहिरौली है। ऐसे आजमगढ़ की ये परियोजनाएं हैं, इनके नाम दिए गए और इनको नोटिस भेजा गया इतनी परियोजनाओं को। इसमें लिखा गया है कि समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का पूर्व जो विवरण है वो फीड कराए जाने का निर्देश समय पर पत्रों के माध्यम से दूरभाष पर दिए गए हैं, परंतु आप द्वारा 100% फीडिंग न किए जाने के कारण जूम वीसी में जनपद को प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है और जिसके लिए आप प्रत्यक्ष उत्तरदायी हैं। तो ये डीपीओ महोदय ने सीडीपीओ महोदय को ये लेटर लिखे हैं। यह स्थिति प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित करती है कि आप द्वारा इस कार्य में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। फीडिंग की अद्यतन जो स्थिति है वो निम्नवत पाई गई है। जैसे आपका पवई है, आपका ये सभी जितने भी हमने बताए वहां के लिए है। कहा जा रहा है कि आपको सचेत करते हुए निर्देशित वगैरह किया जाता है कि आज ही उक्त फीडिंग का कार्य 100% पूर्ण कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं। साथ ही उक्त फीडिंग का कार्य अब तक अपूर्ण रहने का औचित्यपूर्ण कारण भी आज ही प्रस्तुत करें। यदि आपका स्पष्टीकरण निर्धारित समय नहीं प्राप्त होता है तो यह मान लिया जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदनुसार गुण दोष के आधार पर आपके विरुद्ध युक्त जो है वो कार्रवाई हेतु निदेश महोदय को जो है यहां पर भेज दिया जाएगा। किसको? निदेशक महोदय को। अब आगे संतुति वगैरह भी कर दी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। मनोज कुमार मौर्य जी ने ये एक और लेटर लिख दिया है। तो ऐसे करके देखिए, काफी समय हो चुका है पोर्टल पर फीडिंग को लेकर के, लगभग 1 महीना होने को आ रहा है ये सब बताते समझाते हुए, लेकिन विभाग के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से, जैसे सीडीपीओ महोदय, सुपरवाइजर बहने हैं, तो इन सबको सोचना चाहिए और ब्लॉक लेवल पर मीटिंग भी करवानी चाहिए। और आंगनबाड़ी बहनों को नहीं आता है सब, तो उनको सिखाना चाहिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलने चाहिए। ऐसे करके होता तो दिक्कतें नहीं आती और सारा काम समय पर हो जाता। और उत्तर प्रदेश सरकार को भी, योगी आदित्यनाथ जी को भी सोचना चाहिए था कि जब तक धरातल पर मजबूत नहीं कर पा रहे आप और उनके ऊपर जिम्मेदारियां आप बढ़ाते जा रहे हैं तो ये काम फिर होने में कठिनाइयां तो लगेंगी। तो पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तैनाती हो जाती, उसके बाद ये सब होना चाहिए था। अब जैसे आप समझ लीजिए, जब बारात आती है तो क्या बारात आती है तभी थोड़ी ना खाना वाना बनता है, मिठाइयां बनती है और खाना नाश्ता सब तैयार होता है। एक दिन पहले से हलवाई लग जाता है और बनना स्टार्ट हो जाता है, तब जाकर के काम पूरे हो पाते हैं। और यहां उत्तर प्रदेश में क्या है, जिस बांटने का काम ऑर्डर तो निकाल दिया गया, तैयारी कुछ है नहीं, कौन बांटेगा क्या करेगा, और उसके लिए जो भी प्रावधान होने चाहिए थे वो भी नहीं है, तैयारियां कुछ भी नहीं है। द्वारे पर बारात आ गई है, भैया परेशानी तो आपको होगी। तो आप समझिए और अपना अपना और देखिए। फिलहाल के लिए हम अपनी तरफ से जो भी लेटर आते हैं उनको आपको समय पर दिखा देते हैं। बहुत ही पहले लेटर दे दिए जाते हैं और हर एक लेटर को जब भी वो निकलता है तब आपके पास पहुंचा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि पता चले आपको ना कि ऊपर से क्या ऑर्डर कब आ रहे हैं, निचले स्तर पर काम कब हो रहे हैं। लेट लतीफी चलेगी तभी दिक्कतें बढ़ेंगी और फिर जल्दी जल्दी में जो है ये काम होते। जैसे एक शब्द सुना होगा गांव में होता है हाफा दैया, मतलब बहुत जल्दी जब लोग करने लग जाते हैं, मतलब किसी काम को लेकर के मान लीजिए पहले तो आराम से बैठे रहे, उसके बाद में जब तुरंत पर जो है वो मान लीजिए दुहारे पर आई बारात, ऐसे करके एक और होता है। तो ऐसे आपको बताना चाहेंगे, यहां पर समझने वाली चीजें हैं कि पहले से करिए तो दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे फिर अचानक से, जैसे मान लीजिए एग्जाम है, एग्जाम को लेकर आप क्या करते हो, पढ़ते पहले है नहीं, उसके बाद में जब सर पर एग्जाम आ जाएंगे, 10-15 दिन बचेंगे तो फिर मां किताबें जो है पढ़ने पलटना स्टार्ट कर देंगे, पूरा साल आराम करेंगे, ऐश करेंगे। तो यही कहते हैं ना ऐसे, फिर आप फिर क्या करोगे, जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं हो पाएगा, ऐसे काम होंगे। तो अभी सब ये जल्दी बल्दी ही चल रही है, तभी जो है आप देखते हो उत्तर प्रदेश में कहीं जो है दाल बटी है, जहां अधिकारी पहुंचे विजिट किया है, बाकी जगह दाल बटी नहीं है, गेहूं चावल में बस खत्म कर दिया गया, न दूध न घी न दाल, कुछ भी नहीं है। जबकि दूध चलो घी देर से आता, लेकिन दाल तो मिल जानी चाहिए थी ना स्थानीय बाजारों से, वो भी नहीं बट पाई। पता नहीं क्या मैटर है। ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि दाल के वगैरह का जो पैसा था वो समूह के खातों में डाला जा चुका है। काफी जनपदों में आपने लेटर देखे होंगे इस तरह के कि उस दाल के क्रय के लिए पैसे का भुगतान हो गया है, लेकिन फिर हो गया है तो फिर पैसा कहां गया है, क्यों निकाल करके दाल का जो है